आजीविका ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। मैं सरोज आपको स्वयं सहायता समूह के स्वयं सहायता प्रकार की से जुड़ी हर प्रकार की जानकारी एवं समूहों के तहत नौकरियों के बारे में बताती हूँ, जानकारियाँ प्रोवाइड करवाती हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको आजीविका की A to Z पूरी कहानी बताने वाली हूँ। स्वयं सहायता समूह से लेकर लास्ट स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन तक कैसे क्या होता है, कैसे समूह से जुड़कर आत्मनिर्भर एवं सशक्त बन सकती है। ये भारत सरकार का महिलाओं को समूह के माध्यम से जोड़कर उनको अलग अलग आजीविकाओं से जोड़कर अपने पैरों पर खड़ा करने का एक बहुत बड़ा उपक्रम या योजना है, जिसको NRLM बोलते हैं। NRLM मतलब नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, यानी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन इसको हिंदी में बोलते हैं, जिसके तहत गरीब एवं वंचित, शोषित तथा पढ़ी लिखी महिलाओं को और ऊपर उठाने, उनको सशक्त बनाने का एक माध्यम है। अब भारत सरकार ने NRLM के साथ डे भी जोड़ दिया है। डे का मीन्स होता है दीनदयाल अंत्योदय योजना, जो अब डे NRLM हो गया है। यानी डे और NRLM मिलकर दोनों योजनाएं पूरे भारत में बहुत ही अच्छे से काम कर रही है। डे का मतलब होता है दीनदयाल अंत्योदय योजना और NRLM का मतलब होता है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, यानी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। तो ये दोनों योजनाएं मिलकर बहुत ही स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए और जो ग्रामीण गरीब महिलाएं उनके लिए बहुत अच्छा कार्य कर रही है। इसका डिटेल में वीडियो मैंने डे का और NRLM का अलग अलग बनाकर चैनल पर डाल रखा है, तो उनको आप देख सकते हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत भी क्लस्टर वाइज पूरे भारत का विकास किया जाएगा, जिसको स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं ही आगे ले जाएंगी। जैसे गांव की मूलभूत जरूरतें, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, पक्की सड़कें, स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल, कॉलेज, उद्योग, प्राकृतिक खेती से जुड़े सभी कार्य एवं आदि आदि की व्यवस्था डे के अंतर्गत प्रोवाइड करवाई जाएगी। और डे का अलग एवं डे NRLM का अलग अलग वीडियो बनाकर मैंने आपको पहले बताया कि चैनल पर पहले ही मैंने डाल रखा है। आपको डिटेल में जानना है तो जानने के लिए आपको इन वीडियो को जरूर से देखना चाहिए। तो NRLM योजना के अंतर्गत ही SRLM यानी स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत सभी राज्यों में ये योजना चलाई जा रही है। अलग अलग राज्यों ने अपने अपने स्टेट यानी राज्यों में SRLM योजना का नाम दे रखा है। वैसे इसको SRLM बोलते हैं सभी स्टेट्स के लिए, यानी स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन। और अलग अलग स्टेटों ने यानी अलग अलग राज्यों ने अलग अलग नाम अपने अपने राज्यों में रख रखा है। तो इसी तरह राजस्थान में इस योजना का नाम राजीविका है, RGAVP, राजस्थान राजीविका। राजीविका योजना के अंतर्गत 4-5 परियोजनाएं चल रही है अलग अलग नामों से, जो किसी न किसी रूप में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं के लिए ही है। इसकी भी मैंने अलग से वीडियो बनाकर डाल रखी है कि राजीविका की योजनाएं कौन कौन सी हैं और कैसे काम करती है, उसको भी आप देख सकते हैं और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी, तो आप देख लीजिए। तो चलिए राजीविका की कुंडली ही जान लेते हैं आज हम इस वीडियो के माध्यम से कि क्या है ये राजीविका, कैसे काम करती है स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए, नीचे से ऊपर तक या फिर ऊपर से नीचे तक, स्टेट से लास्ट स्वयं सहायता समूह तक और स्वयं सहायता समूह से लास्ट स्टेट तक कैसे क्या होता है। आज हम स्टेट से, जहां से योजना स्टार्ट होती है वहां से शुरू करते हैं। लास्ट छोर है इसका SHG यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप स्वयं सहायता समूह। RGAVP राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद जयपुर राजस्थान। जनरल बॉडी GB हेड है इसके चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान, जो भी वर्तमान समय में राजस्थान राज्य के मुख्य मंत्री होते हैं वो हेड होते हैं यानी अध्यक्ष होते हैं। इस योजना का जो अध्यक्ष होता है राजीविका का वो मुख्यमंत्री होता है, मौजूदा जो स्टेट का मुख्यमंत्री उस टाइम होता है। उसके बाद फिर नंबर आता है एम्पावर्ड कमेटी यानी हेड बाय एड चीफ सेक्रेटरी। उसके बाद चीफ सेक्रेटरी होते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते हैं,
फिर स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट होती है, उससे नीचे आए तो यानी हेडेड बाय स्टेट मिशन डायरेक्टर, जिसको हिंदी में मिशन निदेशक कहा जाता है, SMD। मौजूदा समय में श्रीमती मंजू राजपाल राजीविका की मिशन निदेशक यानी SMD है। ये सीनियर IAS ऑफिसर होते हैं जो स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट देखते हैं। इसमें लेडी भी हो सकती है और कोई जेंट्स भी हो सकता है, इसमें कोई जरूरी नहीं है कि महिला ही हो, इसमें जेंट्स भी हो सकता है। सीनियर IAS ऑफिसर होते हैं जो इस डिपार्टमेंट के जिनको इस डिपार्टमेंट का काफ़ी अच्छा नॉलेज होता है, उन्हीं को ये डिपार्टमेंट दे दिया जाता है। उसके नीचे चलते ही फिर स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट यानी हेडेड बाय डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर। उसके बाद स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट में जो होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर इसको देखते हैं। हिंदी में जिला प्रमुख प्रोजेक्ट यानी योजना मैनेजर कहा जाता है, छोटे रूप में DPM बोला जाता है। यानी स्टेट लेवल पे जहाँ बात आती है, अब जैसे राजस्थान में 33 जिले हैं तो सभी जिलों में अलग अलग जिलों में अलग अलग DPM होते हैं। जैसे डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर इनको बोला जाता है और छोटे रूप में DPM बोलते हैं। सभी जिलों के DPM होते हैं जो स्टेट लेवल पर राजीविका योजना को देखते हैं, डिपार्टमेंट के सहयोग से चलाते हैं। यानी डिपार्टमेंट में और भी कई तरह की पोस्ट होती है छोटी छोटी, उनके सहयोग से इनको चलाते हैं। उससे नीचे आकर फिर ये ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट होती है। स्टेट से नीचे आएंगे तो फिर ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यानी उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में जो ब्लॉक होते हैं यानी तहसील होती है, किसी में 10, किसी में 8, किसी में 12, किसी में 7, ऐसे इस तरह से स्टेट में आपको पता ही होगा, गांव से अगर आप जुड़े हुए हैं तो एक डिस्ट्रिक्ट में 7, 8, 10, 12, 14, 15, 18 तक तहसील होती है, उन्हीं को ब्लॉक बोला जाता है। ब्लॉक में इनको डिवाइड किया गया है। तो ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट का नंबर आता है इसके बाद। हिंदी में तहसील या ब्लॉक अधिकारी कहलाते हैं, ये ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं यानी BPM, इनको शॉर्ट में BPM बोलते हैं और इस डिटेल में ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं। तो ब्लॉक यानी टाउन या तहसील लेवल पे राजीविका योजना को ये इम्प्लीमेंट करते हैं। योजनाओं को ग्रामीण स्तर पर कम्युनिटी कैडर की सहायता से पहुंचाने का काम करते हैं, जिससे स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हर महिला को सभी प्रकार के लाभ मिल सके। ये जो BPM होते हैं इनके अंडर में बहुत सारी कम्युनिटी कैडर की महिलाएं और लड़के भी काम करते हैं, उनके माध्यम से ये लोग इनको इस योजना को नीचे तक पहुंचाते हैं। उसके बाद नंबर आता है क्लस्टर लेवल फेडरेशन का। ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बाद मतलब ब्लॉक से नीचे आता है क्लस्टर। अब एक टाउन में क्लस्टर लेवल फेडरेशन विद रिक्वायर्ड HR फ्रॉम SHG यानी ब्लॉक को क्लस्टर में बांट दिया जाता है। एक ब्लॉक में 4 क्लस्टर बनाकर पदाधिकारी बना दिए जाते हैं। यानी एक ब्लॉक में 2, 3, 4 ज़्यादा से ज़्यादा 4 क्लस्टर होते हैं और समूह से संबंधित सभी कार्य उन पदाधिकारियों को पद के अनुसार दे दिया जाता है, ताकि नीचे तक समूह की एक एक महिला को राजीविका योजना का फायदा मिल सके और वो सशक्त बन सके। हाँ, एक बात और, अगर ब्लॉक छोटा है, ग्राम पंचायत कम है, एरिया कम है, तो क्लस्टर कम भी हो सकते हैं, 2 या 3 क्लस्टर भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ तहसील या ब्लॉक में भी सिर्फ 2 ही क्लस्टर हैं। तो तहसील छोटी है, वहाँ पे ग्राम पंचायत कम है और SHG भी अभी कम है, तो वहाँ पर 2 ही क्लस्टर हैं। क्योंकि जगह छोटी है तो कम क्लस्टर बनेंगे, 2, 3, 4 ज़्यादा से ज़्यादा 4 क्लस्टर ही एक ब्लॉक पर होते हैं। इससे ज़्यादा ब्लॉक पे पंचायतें होती नहीं है, तो पंचायत के हिसाब से, ग्राम पंचायतों के हिसाब से क्लस्टरों में क्लस्टर को ब्लॉक को क्लस्टरों में बांट दिया जाता है। उससे नीचे आते हैं तो ग्राम संगठन बनता है। क्लस्टर से नीचे आते ही VO यानी हिंदी में उसको ग्राम संगठन बोलते हैं। वो बनते हैं जो एक क्लस्टर में 14 से लेकर 25-30 ग्राम संगठन एक क्लस्टर में जुड़ सकते हैं। ये सभी ग्राम संगठन पंचायत स्तर पर तथा प्रत्येक गांव स्तर पर बनते हैं। यानी क्लस्टर से नीचे आते ही VO यानी विलेज ऑर्गेनाइजेशन, ग्राम संगठन इनको बोलते हैं, ग्राम संगठन बनते हैं और प्रत्येक गांव में, ग्राम पंचायतों में ये बनते हैं।
जहाँ कम से कम 5 समूह हो वहाँ वीओ बन सकता है। यानी एक गांव में जहाँ पर 5 स्वयं सहायता समूह बने हुए हैं उनके ऊपर एक एक ग्राम संगठन बन सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा 14-15 ग्राम समूह हो, ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 11 समूह हो, वहाँ पे एक ग्राम संगठन बनाया जाता है। इससे ज़्यादा अगर समूह है तो फिर 2 ग्राम संगठन भी बनाए जा सकते हैं एक गांव में। कम से कम 5 समूह होने चाहिए, 5 से 6। बिल्कुल छोटा गांव है तो 5 भी चलेगा, नहीं तो 6-7 समूह उस गांव में होने चाहिए, उस ग्राम पंचायत के उस गांव में, तभी ग्राम संगठन बनता है। और फिर ग्राम संगठन से ऊपर आपको बताया क्लस्टर में ये सारे ग्राम संगठन जुड़ जाते हैं। ग्राम संगठन वीओ विलेज ऑर्गेनाइजेशन एक गांव में 1, 2, 3, 4 कितने भी बन सकते हैं अगर वहाँ पे समूह ज़्यादा हैं तो। क्लस्टर एवं ग्राम संगठन कैसे बनते हैं और कैसे ये संगठन काम करते हैं, इसकी डिटेल में वीडियो बनाकर मैंने पहले ही चैनल पर डाल रखी है, आप उनको भी देखिए। लिंक मैं नीचे दे दूंगी। तो किसी भी तरह का फंड या पैसा या समूह से संबंधित जानकारी क्लस्टर ग्राम संगठन को देता है, जैसे नौकरियां, पैसा या और कोई भी जानकारी जो राजीविका योजना के तहत सरकार द्वारा समूह की महिलाओं के लिए आती है, वो क्लस्टर लेवल फेडरेशन CLF ही ग्राम संगठन को कम्युनिटी कैडर की दीदियों के माध्यम से देता है। और समूह की दीदियां इन सभी पैसों एवं नौकरियों का फायदा उठाती है, अपना काम करती है। यानी क्लस्टर से ऊपर से नीचे आते आते क्लस्टर से जो राजीविका के तहत जो योजनाएं होती हैं या जो फंड होते हैं या नौकरियां होती है, उनकी जानकारी क्लस्टर ग्राम संगठन को देता है और ग्राम संगठन अपने समूहों को देता है। किसके माध्यम से? जो कम्युनिटी कैडर में आपकी जो दीदियां आती हैं उनके माध्यम से। फिर ग्राम संगठन से नीचे आते ही NRLM यानी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की योजना राजीविका की सबसे छोटी इकाई की बारी होती है, जो स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG, जो राजीविका की सबसे छोटी एवं बहुत ही महत्वपूर्ण इकाई है, जिसके बिना राजीविका का कोई वजूद नहीं है। ये बिल्कुल नीचे यानी लास्ट छोर की इकाई है। 10 से 15 महिलाओं को एक समूह के माध्यम से जोड़कर SHG का गठन किया जाता है। यानी 10 से 15 महिलाएं मिलकर एक छोटा सा अपना सेल्फ हेल्प ग्रुप स्वयं सहायता समूह, उसको छोटे रूप में SHG बोलते हैं, वो बनाती है, उसका गठन करती है। इसमें महिलाएं अपनी छोटी छोटी 10 रुपए या 20 रुपए बचत साप्ताहिक यानी 7 दिन में अपने समूह के माध्यम से इकट्ठा करती है। आपस में ही इन पैसों का लेन देन करती है, ब्याज लेती है। स्वयं सहायता समूह का एक बैंक अकाउंट होता है जो सभी 10, 12, 15 महिलाओं का सामूहिक खाता होता है। समूह में अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष बनाई जाती है। इस बैंक खाते का लेन देन करती है और बैंक में पैसा जमा करना, निकालना, दीदियों को देना, उनकी मदद करना, उनको रोजगार करवाने में मदद करना, ये सब काम ये तीनों दीदियां तथा समूह की सभी दीदियां मिलकर ये कार्य सामूहिक रूप से करती है। जैसे समूह में अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष होती है, वैसे ही मैंने आपको शुरू में बताया राजीविका योजना के अध्यक्ष भी जो मौजूदा मुख्यमंत्री होते हैं राजस्थान के, वो होते हैं। वैसे ही नीचे सबसे नीचे जो छोटी इकाई है स्वयं सहायता समूह, उसमें भी अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष बनाया जाता है। जैसे इस योजना में अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष होते हैं, वैसे ही समूह में भी अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष होते हैं, जो इस समूह को अच्छे से देखते हैं और इसका लेन देन वगैरह का काम करते हैं। तथा समूह की एक बीके सामूहिक रूप से समूह की एक बीके भी सामूहिक रूप से चुनी जाती है। बीके होती है यानी बुक कीपर, जो समूह की पुस्तिकाओं एवं रजिस्ट्रों में ये पूरा लेखा जोखा, हिसाब किताब, पैसों का लेन देन, ऋण आदि लिखती है एवं मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाकर कम्युनिटी कैडर दीदी यानी RPRP, इन दीदी को जो अपने कम्युनिटी कैडर की दीदी आती है उनको RPRP बोलते हैं, जो हर महीने के अंत में लेकर जाती है। यानी जो बीके होती है बुक कीपर, वो इनको बनाकर देती है। इसको MPR यानी MPR भी बोलते हैं, छोटे रूप में MPR बोलते हैं, यानी महीने का लेखा जोखा, प्रोग्रेस रिपोर्ट। अब आपको समूह की दीदी, कोई समूह से कोई दीदी आती होगी MPR लेने, आपको बोलती होगी कि MPR दो, MPR दो। MPR क्या होता है? MPR होता है आपका मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट, यानी आपने इस महीने में कितना क्या लेना देना किया और कितना लेखा जोखा आपका समूह के माध्यम से हुआ, उसी को MPR बोलते हैं।
ये जानकारी आपको शायद कोई भी नहीं देता होगा, कोई भी नहीं बताता होगा कि MPR क्या होता है। तो जो कम्युनिटी कैडर की दीदी आती है RPRP या ऊपर से जो भी दीदी आती है ब्लॉक से, क्लस्टर से, वो आपसे MPR मांगती है। उसको मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट बोलते हैं। लेखा जोखा, महीने में कितना ऋण किसने लिया, किसने दिया, कितना पैसा आपके समूह में है, ये सभी चीज़ें उस एक पर्चे में भरकर देनी होती है। उसको MPR बोलते हैं, मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट। तो ये थी राजीविका की छोटी सी कुंडली, जिसको मैंने काफ़ी हद तक समझाने की कोशिश की है। इन सभी टॉपिक्स पर अलग अलग वीडियो भी मैंने बना दिए हैं, बनाकर चैनल पर डाल रखे हैं। अगर आपको ज़्यादा डिटेल में जानना हो तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो को अलग अलग देख सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करके प्लीज़ जाएं, क्योंकि ये वीडियो बनाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी है। आप लोगों को अच्छे से समझ आ सके, इसलिए मैं 5-6 दिन में जानकारियां जुटा कर ये वीडियो आजीविका ज्ञान पूरी फैमिली के लिए प्रोवाइड किया है। लाइक एवं शेयर करने के लिए सभी का दिल से धन्यवाद। किसी दूसरी जानकारी के साथ फिर मिलते हैं। भारत माता की जय।